अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है उत्तर प्रदेश के मारूफ सियासी रहनुमा जनाब फिज़ाउल्लाह चौधरी साहब। उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, चुनाव की आहट सुनी जा रही है और लोग मुख्तलिफ पार्टियों में अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं, पार्टियां भी बदल रहे हैं। हमारे साथ है फिज़ाउल्लाह चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक मुरादाबाद से है और वहाँ के सबसे बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद मरहूम 3 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, भाई साहब एमएलए हैं, इनकी वाइफ ब्लॉक लीडर है, ये खुद कई मरतबा ब्लॉक लीडर रह चुके हैं, प्रमुख रह चुके हैं। अभी हाल ही में यह जिला खबर है, आज ही इन्होंने आरएलएलडी को ज्वाइन किया है दिल्ली जिला में। जिला जी, पंचायत जिला, अध्यक्ष हाँ, जिला जिला पंचायत। पंचायत अध्यक्ष रहे हैं फिज़ाउल्लाह चौधरी साहब। तो फिज़ाउल्लाह जी, चौधरी साहब, बहुत मुबारक हो आपको कि आपने आरएलडी ज्वाइन किया है और लग रहा है कि आइंदा विधानसभा का चुनाव की दावेदारी है आपकी। क्या है शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में, क्या बदलाव की उम्मीद है इस बार या दोबारा बीजेपी आएगी? देखिए, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की राजनीति चल रही है और बदलाव इसलिए होगा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार और यहाँ पर सांप्रदायिक के झगड़े, क्या यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना, मंदिरों मस्जिदों को तोड़ना और जितने भी लोग इसमें कोरोना के अंदर एक्सपायर हुए, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, ना तो हिंदुओं को शमशान मिला, ना मुसलमानों को कब्रिस्तान मिला, सबको जो है गंगा में बहा दिया गया, जो सबके सामने है ये। और यहाँ पर कोई इलाज किसी तरह का कोई नहीं किया गया, कोई व्यवस्था सही नहीं है, बेरोजगारी परम सीमा पे है और भ्रष्टाचार परम सीमा पे है, बेरो और यहाँ पर महंगाई इस कदर है कि आम आदमी की जिंदगी, उसको जीना बहुत मुश्किल हो गया है। फिज़ाउल्लाह चौधरी साहब, इस आगे बातचीत करेंगे सियासी हालात पर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपने आरएलडी क्या सोचकर ज्वाइन किया है, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, इसका रीज़न ये है कि ये एक जो चुनाव होने जा रहा है, ये सांप्रदायिकता और जो पार्टी है जाति और धर्म के ऊपर राजनीति कर रही है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको सत्ता से हटाने का है। उसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों मिलकर जो है सेकुलर एक सरकार बनाना चाहते हैं, जिससे ये हिंदू मुसलमान और जाति और धर्म का चीज खत्म होकर एक शांति और अमन चैन से लोग यहाँ पर जिंदगी गुजार चुके हैं। इसलिए चौधरी चरण सिंह के साथ हमारे फादर रहे और अजीत सिंह जी के साथ भी रहे, हमारा परिवार जुड़ा रहा। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं ऐसी पार्टी ज्वाइन करूं जो सबको भाईचारे का माहौल पैदा करके और सब पर परिवर्तन कर सके और इस जो आज की सरकार है इसको बदल सके। उसमें मुझे लगा कि आज आरएलडी ही एक ऐसी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी से मिलकर गठबंधन में इसको हटा सकती है और हिंदू और मुसलमान और सब सिख ईसाई सब मिलकर इसको हटा देंगे। फिज़ाउल्लाह साहब, एक तो वो कॉमन इश्यूज है हिंदू मुसलमान का, फिरका परस्ती का, कम्युनिज्म का, नामों के जी बदलने का, जिसको जी। लेकर के पूरे देश में भी चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा और हर स्टेट में आजकल हो रहा है। जहां बीजेपी है वहां है सारे हाँ। मुद्दे हैं। इसके अलावा जी कुछ जी लोकल इश्यूज क्या है जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जी। तरक्याती काम है, उसमें बीजेपी कामयाब रही है या उसको भी मुद्दा बनाने का मौका मिलेगा आपको? देखिए, ऐसा है, आज एक 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा और इतना चल रहा है, यहाँ मुरादाबाद नहीं उत्तर प्रदेश का अंदर कृषि प्रदेश है और यहाँ पर 9 महीने से किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए चौधरी साहब, आपकी आवाज ब्रेक, जी हाँ, अब आई आवाज। ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। किसान आज बिजली का बिल देखिए, सन 2014 के अंदर जो बिजली का रेट था, किस ट्यूबवेल का रेट था, सिंचाई का रेट था, उससे आज दुगने हो गए। गैस के रेट दुगने हो गए, टैक्सेस दुगने हो गए, किराए दुगने हो गए, महंगाई परम सीमा पर है। जो एक चूल्हे के लिए गैस का सिलेंडर लेते थे 400 रुपए में, वो आज 900 रुपए मिल रहा। जो पेट्रोल डीजल के रेट थे, तो इसलिए ये किसान विरोधी सरकार है और व्यापारी विरोधी सरकार है। ऐसे में इसको बदलना बहुत ज़रूरी हो गया है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी या इसकी जो भी अलायंस गठबंधन की पार्टियां हैं वो ही मिलकर इसको अलग कर देंगी, हटा देंगी सत्ता से। चौधरी साहब, आपको लगता है कि किसानों का जो प्रोटेस्ट पिछले 9 महीना से चल रहा है और वेस्ट यूपी के किसान भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है,
राकेश टिकैत की वजह से कहा जा रहा है कि जो जाट है वो सब बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। क्या जमीनी सतह पर भी ऐसा है? ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि जाटों में खुद आपस में डिवाइड है, किसानों में डिवाइड है, कुछ किसान इधर है तो कुछ किसान बीजेपी के साथ हैं। वो तारीफ कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में हमें किसी चीज की कमी नहीं, योगी सरकार में ठीक ठाक सब चल रहा है। तो इस सब होने की वजह से ऐसा आप कैसे दावा कर रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी? देखिए, जाट हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, इस सरकार से सब लोग परेशान हैं। और सबसे ज्यादा परेशान जो है व्यापारी और किसान है। बेरोजगारी परम सीमा पर पहुंच गई है। इन्होंने वायदे बहुत से किए थे कि हम इतना 15 लाख रुपया देंगे, हम रोजगार देंगे, हम भय मुक्त सरकार देंगे। आज आप देखिए, महिलाओं को देख लीजिए, लड़कियों को देख लीजिए, रेप को देख लीजिए, कोई कायदा कानून उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। और ये कह देना कि किसानों के हित के लिए कानून बनाया, ये किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया, और ये जब ही खत्म हो सकते हैं जब हम सब एक हैं। और उत्तर प्रदेश का चाहे किसी भी जाति और धर्म का क्यों न काश्तकार हो, वो सब का सब जो है बीजेपी के खिलाफ है। फैजल साहब, बीजेपी एक तरफ अकेली पार्टी है, दूसरी तरफ सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी आरएलडी है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, पीस पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, राजभर साहब है, चंद्रशेखर आजाद है और कई सारी पार्टियां हैं। सब पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है, आपस में अब तक कोई अलायंस सामने नहीं आया है। एक तरफ बीजेपी है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो सेकुलर वोट है, जो मुस्लिम वोट है, यादव वोट है और दूसरे सेकुलर वोट होंगे, वो आपस में तकसीम होंगे और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो वन साइडेड बीजेपी को जाएगा? राम मंदिर का भी बीजेपी ने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है, तो एक तरह से बीजेपी की जीत बिल्कुल आसानी से नजर आ रही है। देखिए, अभी हाल ही में 2019 के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव मुरादाबाद मंडल के अंदर हुआ। तीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोबारा से बोलिएगा, या आपकी आवाज बीच देखिए में थोड़ी देर रुक गई थी, देखिए शायद फोन आ गया। देखिए, मुरादाबाद मंडल के अंदर खास तौर से ये साबित कर दिया कि यहाँ के लोग जो है बीजेपी के खिलाफ हैं। और सब लोगों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ ही जो गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ थे, सब उनको वोट किया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ वोट का बिखराव होगा। इस बार बिल्कुल बिखराव नहीं होगा। इस बार बीजेपी के खिलाफ ही सब लोग एकजुट होकर, सब जाति और धर्म के लोग वोट करेंगे। हाँ। मुस्लिम वोट कभी मुत्तहिद जिसकी तरफ जाता रहा है, बीएसपी की तरफ, उसकी सरकार बनी। एसपी आरएलएलडी को गया, उसकी सरकार बनी है। मुस्लिम वोट एसपी को भी जाता है, आरएलएलडी को भी जाता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है यूपी का, तो उसमें समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों का वोट चाह रही है, बीएसपी भी चाह रही है, कांग्रेस भी चाह रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आ गई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ मुसलमानों का, युवाओं का बड़ा रुझान है। बिहार में उन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तो आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी और आरएलडी से हट करके ओवैसी साहब को जाएगा और इस तरह एक बड़ा खसारा होगा आप लोगों का? देखिए, जहां तक सवाल ओवैसी जी का है, ओवैसी जी के यहाँ वोट डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ गठबंधन समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल, और जिनसे भी समाजवादी और आरएलडी अलायंस करेंगे उनके साथ एक तरफा वोट जाएगा। बीजेपी को हराने के लिए जाएगा, सत्ता से मुक्त करने के लिए जाएगा। यहाँ डिवीजन मुस्लिम वोट हो या जाट वोट हो या कोई और बिरादरी हो, या डिवीजन नहीं होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि डिवीजन बिल्कुल डिवीजन नहीं बिल्कुल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सब एक मुत्तहिद होकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आखिरी सवाल फैजाल्लाह चौधरी साहब, आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 2 चुनाव जो है कांठ विधानसभा से चुनाव लड़ा हूँ। और चुनाव लड़ने की बात यह है कि मैंने आज राष्ट्रीय लोकदल और माने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जयंत जी के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन की है। वो अगर मुझे लड़ाना चाहेंगे तो मैं कांठ से ही विधानसभा का चुनाव लड़ता आया हूँ और वहीं से लड़ूंगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे फैजाउल्लाह चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश और खासतौर पर मुरादाबाद के मशहूर सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। राष्ट्रीय लोक दल इन्होंने ज्वाइन किया है और साफ तौर पर है कि अगर पार्टी चुनाव लड़ने को कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। दरअसल एक तरह का जुमला है। यानी फैजाउल्लाह चौधरी साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैदान में उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। मेरी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। देखिए चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। मुतवक्के है कि मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाए। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ सारी सेकुलर पार्टियां हैं जिनका एक एजेंडा है
योगी सरकार को इख्तिदार से दूर रखना। क्या होगा उत्तर प्रदेश का, सबकी नजर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर के ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा आबादी है, और आबादी की बात कीजिए तो दुनिया में एक छठे मुल्क की हैसियत रखता है आबादी को लेकर के। ऐसे में क्या रिजल्ट आएगा, सबकी नजरें बनी हुई है, सबकी निगाहें। फिजाउल्लाह चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें रात के इस टाइम समय दिया, हमारे साथ बातचीत की। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।